मंत्र पाठ। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम। सरल योग से ईश्वर साक्षात्कार योग दर्शन की कक्षा में आप सभी महानुभावों का हार्दिक स्वागत है। हम योग दर्शन का स्वाध्याय करते हुए योग दर्शन के समाधि पाद में 11 सूत्र कर चुके हैं। 11वें सूत्र में कल हमने स्मृति वृत्ति को पढ़ा था और इस प्रकार से 11वें सूत्र तक हमारी चित्त की जो वृत्तियां हैं, 5 वृत्तियां हैं, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति, वो 5 वृत्तियों का विषय पूरा हो गया और अब उन वृत्तियों के निरोध के लिए अभ्यास और वैराग्य का प्रकरण आगे चलेगा। तो अभ्यास और वैराग्य के प्रकरण के आगे शुरू करने से पूर्व हम एक बार वापस पहले सूत्र से 11 सूत्र तक सामान्य रूप से आवृत्ति करेंगे, जिससे विषय पक्का हो जाए, जिससे विषय आपको स्पष्ट हो जाए और उसके बाद में फिर 12वें सूत्र से अभ्यास और वैराग्य का प्रयोग करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि अभ्यास और वैराग्य को समझने से पहले हमारे योग दर्शन का जो पूर्व का विषय है वो स्पष्ट होना चाहिए। तो आइए, जिनके पास में पुस्तक है वो पुस्तक खोल ले और पुस्तक के अंदर पृष्ठ संख्या 13 निकाल लो। समाधिपाद। समाधिपाद का पहला सूत्र है। बहुत विस्तार में नहीं जाएंगे, संक्षेप में सूत्रों को समझते हुए चलेंगे। किन्हीं को कोई बात समझ में नहीं आई हो सूत्रों से संबंधित तो वो मैसेज करके पूछ सकते हैं। नीचे मैसेज टाइप कर देंगे, मैसेज में देख लूंगा आपका। पहला सूत्र है अथ योगानुशासनम। अथ का मतलब अब, योगानुशासनम योग के अनुशासन का आरंभ करते हैं। योग का अनुशासन क्या है? योग जिसका नाम ये शास्त्र है, योग जिसका अर्थ ये शास्त्र है पूरा का पूरा, और इस शास्त्र में क्या है? योग का अनुशासन है। अनुशासन वो नियम है, वो व्यवस्था है, वो विज्ञान है, वो ज्ञान है, वो अनुभव से निकला हुआ ऋषि मुनियों के यथार्थ से जुड़ा हुआ, शरीर के अंदर के पदार्थों को प्रकाशित करने वाला, शरीर के अंदर के रहस्यों को खोलने वाला, आत्मा को परमात्मा से जोड़ने वाला, चित्त के विज्ञान को समझाने वाला, वृत्तियों के स्वरूप को बताने वाला और वृत्तियों के निरोध का उपाय बताने वाला, आत्मा को अपने आप से परिचय कराने वाला और परमात्मा के स्वरूप से जोड़ करके परमात्मा के आनंद की प्राप्ति कराने वाला जो विज्ञान है, जो नियम है, जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था को यहाँ पर अनुशासन कहा गया है, शासन कहा गया है। अनुशासन अर्थात ये जो अनुशासन, ये जो शास्त्र है,
ये जो शास्त्र का ज्ञान है, ये जो शास्त्र के अंदर कही हुई बातें हैं, ये सारी की सारी बातें महर्षि पतंजलि की अपनी नहीं है। अनुशासन, ये शासन, ये व्यवस्था, ये विज्ञान, ये ज्ञान तो पीछे से चला आ रहा है। पीछे कहाँ से? ये तो युगांतरों से चला आ रहा है। इसका मूल तो वेद है, हमने भूमिका में पढ़ा। इसका मूल तो वेद है। ये विज्ञान योग का वेद से निकला हुआ है। और वेद के उपदेष्टा जो भगवान परमात्मा ईश्वर हैं, वो परमात्मा ने योग के मूल विज्ञान को वेद में प्रकट किया है। ऋषियों ने वेद को पढ़कर, वेद का चिंतन मनन करके, वेद के स्वरूप को जान करके, ध्यान समाधि लगा करके उसको वेद से निकाला है। और वेद से निकाल करके उसको व्यवस्थित करके परंपरा से ये योग का विज्ञान हमारे पूर्वज ऋषि मुनियों के जीवन में, जीवन से गुजरता हुआ महर्षि पतंजलि तक पहुंचा। और पतंजलि ने फिर इसे शास्त्र के रूप में, सूत्रों के रूप में परिणत किया है। और उन्हीं सूत्रों का आगे जाकर भगवान व्यास ने विस्तृत भाष्य किया है, जिसको व्यास भाष्य बोलते हैं। तो पहले सूत्र में ये संकेत है कि भाई ये जो योग है, ये योग पीछे परंपरा से चला हुआ आ रहा है। और इस शास्त्र के अंदर इस योग के ही अनुशासन व्यवस्था को, नियमों को बताया जा रहा है, जिसके माध्यम से आप योग को सिद्ध कर सकें। ये पहला सूत्र है। दूसरा सूत्र देखें। दूसरे सूत्र में कहा कि योगश्चित्त वृत्ति निरोध। योग क्या है? योग क्या है? ये योग तो आगे से चला आ रहा है, लेकिन योग क्या है? योग मतलब वो अनुशासन। अब वो अनुशासन क्या है? उस अनुशासन में क्या व्यवस्था, क्या नियम, क्या ज्ञान, क्या विज्ञान है, किसके बारे में वो क्या बात बताता है? तो उसकी शुरुआत दूसरे सूत्र से होती है। दूसरे सूत्र में महर्षि कहते हैं योगश्चित्त वृत्ति निरोध। योग क्या है? चित्त की वृत्तियों का निरोध है। एक सूत्र में सारी बात कह दी, लेकिन अत्यंत संक्षेप में कही। और योग तो सागर है ज्ञान का। तो कहा, एक संकेत किया कि योग चित्त की वृत्तियों का निरोध है। अच्छा, तो सबसे पहले क्या आया? योग आया। और योग चित्त की वृत्तियों का निरोध है। तो योग के बाद में योग क्या है? चित्त की वृत्तियों का निरोध है। तो चित्त क्या है? वृत्ति क्या है? निरोध क्या है? तीन चीजें सामने आई, तीन प्रश्नवाचक चिन्ह खड़े हो गए कि पहले हम चित्त को जाने कि ये चित्त है क्या, उसके बाद में वृत्तियों को जाने कि वृत्तियां है क्या, और उसके बाद में निरोध को जाने कि निरोध है क्या। कैसे इन वृत्तियों का, जो चित्त की हैं, उनका निरोध करना है, ये पूरे शास्त्र का सार है। आपको पहले चित्त को समझना है, फिर उसके बाद में वृत्तियों को जानना है, और वृत्तियों को जानकर वृत्तियों को रोकना सीखना है। वृत्तियों को रोकना सीखना है। वृत्तियां कितनी हैं? 5 प्रकार की हैं, लेकिन 2 दिशाओं में जाने वाली हैं। पांचों वृत्तियां 2 दिशाओं में जाने वाली है। कभी इस दिशा में, कभी उस दिशा में। पांचों वृत्तियां कभी अच्छी दिशा में तो कभी बुरी दिशा में, कभी क्लिष्ट दिशा में तो कभी अक्लिष्ट दिशा में। क्लिष्ट दिशा संसार की ओर ले जाती है, अक्लिष्ट दिशा भगवान की ओर, मोक्ष की ओर, मुक्ति की ओर, आनंद की ओर, सुख की ओर, शांति की ओर ले जाती है। तो इसलिए कहा कि ये जो 2 धाराएं, 2 दिशाएं हैं, इन दोनों दिशाओं में पांचों चित्त की वृत्तियां मनुष्य को पकड़ कर ले जाती है। मनुष्य को वो प्रमाण वृत्ति है, जो अच्छी दिशा में भी ले जाती है और बुरी दिशा में भी, जो संसार में भी खींच के ले जाती है और जो मोक्ष की ओर भी ले जाती है। यदि परमाणु का प्रयोग मुक्ति के लिए किया जाएगा तो साधक मुक्ति में जाएगा, भगवान के लिए किया जाएगा तो भगवान को प्राप्त करेगा। और यदि परमाणु का प्रयोग धन, वैभव, सुख, शांति, सांसारिक प्रसिद्धि, सांसारिक यश, ऐष्णाओं की प्राप्ति के लिए किया जाएगा, तो ये प्रमाण मिलकर साधक को सांसारिक वैभव प्राप्त कराएंगे, सांसारिक उपलब्धियां, सांसारिक यश, सांसारिक संसारी कीर्ति की ओर लेकर जाएंगे, संसारी
भोग साधनों की ओर लेकर जाएंगे। इसलिए अब ये प्रमाण का प्रयोग यदि संसार के लिए करेगा तो संसार में प्रसिद्ध हो जाएगा, संसार में उन्नति करेगा, सांसारिक वैभव प्राप्त करेगा। प्रमाणों का प्रयोग यदि अध्यात्म की दिशा में करेगा, आत्मा परमात्मा की दिशा में करेगा, ईश्वर प्राप्ति की दिशा में करेगा, तो इस दिशा में बढ़ता चला जाएगा। और परमाणु का प्रयोग यदि दोनों दिशाओं में साथ का साथ करेगा, सांसारिक जीवन भी जी रहा है और साथ का साथ भगवान की ओर भी बढ़ रहा है, साथ का साथ भगवान का ध्यान साधना चिंतन मनन शास्त्रों का अध्ययन भी कर रहा है, और इधर सांसारिक जीवन भी जी रहा है, सांसारिक दायित्वों को कर्तव्यों को भी निभा रहा है, और साथ का साथ परमात्मा की प्राप्ति की दिशा में भी बढ़ रहा है। ये व्यक्ति दोनों चीजों को प्राप्त करेगा। और इन दोनों चीजों के बारे में ही महर्षि कणाद ने कहाँ कहा है, वैशेषिक दर्शन में, ये तो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सधर्म। धर्म क्या है? जिससे अभ्युदय की भी प्राप्ति हो, सांसारिक सुखों की भी प्राप्ति हो, निश्रेयस और मुक्ति की भी प्राप्ति हो, उसको धर्म कहा गया है। तो जो व्यक्ति धर्म की राह पर चलता है उसको सांसारिक सुख भी मिलते हैं और उसको मुक्ति का सुख भी, परमात्मा की प्राप्ति भी होती है। इसलिए वृत्तियों का प्रयोग हमें करना सीखना होगा। वृत्तियों के बारे में आपको पता लग गया, अभी आपने पांचों वृत्तियों को पढ़ लिया। अब वृत्तियां पक्की रूप में तो समझ में तब आएगी, दिमाग में तब बैठेगी जब उनकी आप आवृत्ति करोगे, उनको बार बार समझोगे, उनको सुन सुनकर समझोगे, दिमाग में बिठाओगे और उनको व्यवहार से जीवन से जोड़ लोगे। शास्त्र को जीवन से जोड़ोगे तो शास्त्र सरल हो जाएगा, और शास्त्र को पढ़कर छोड़ दोगे, केवल बुद्धि तक रखोगे, जीवन से नहीं जुड़ोगे, तो शास्त्र जटिल का जटिल ही बना रहेगा। आप कितनी बार योग दर्शन का पारायण कर जाओगे लेकिन फिर भी योग के मर्म तक नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि मर्म तक योग का क्रियात्मक प्रयास पहुंचाता है। क्रियात्मक अभ्यास ही योग के मर्म तक साधक को पहुंचाता है। और वो चीज क्या है कि साथ का साथ प्रयोग करना शुरू कर दो, आप प्रयोग करना शुरू कर दो। तो जैसे प्रमाण वृत्ति आपको अच्छाई की दिशा में और बुराई की दिशा में ले जाती, हमारी माता जी ने पीछे पूछा था कि ये वृत्तियों को हम बुराई से कैसे रोकें और वृत्तियों को अच्छाई की ओर कैसे ले जाएं। तो सबसे पहले तो हमें वृत्तियों को समझना होगा, और समझने के बाद में, क्योंकि प्रमाण के बिना तुम कुछ काम कर नहीं सकते, दिन भर प्रमाण का व्यवहार चलता है। जो भी हम इंद्रिय से बाहर वस्तु को देखते हैं तो देखते ही उस वस्तु का जो ज्ञान होता है वो ज्ञान प्रमाण वृत्ति से ही हो रहा है। उस ज्ञान होने की प्रक्रिया का नाम ही प्रमाण है। आंखों से जो किसी वस्तु के रूप का ज्ञान होता है, कान से जो किसी के शब्दों को सुनकर जो ज्ञान होता है, रसना से जो किसी वस्तु को चख कर ज्ञान होता है, और चमड़ी से किसी चीज को छूकर उसके कोमल कठोर मृदुता का ज्ञान होता है, नाक से किसी चीज को सूंघ करके उसके ताजी बासी और उसके सुगंधित दुर्गंधित का बोध होता है, ये सारी चीजें प्रमाण कहलाती हैं। ये सब प्रत्यक्ष प्रमाण की कोटि में आती है। और जो मन से सुख दुख का अनुभव होता है, ये सब प्रत्यक्ष प्रमाण की कोटि में आते हैं। और फिर क्या कहा, ये प्रत्यक्ष कोटि में आते हैं। फिर दूसरा अनुमान प्रमाण बताया, जिस चीज का आपको पहले प्रत्यक्ष हो गया है तो आप उस प्रत्यक्ष के आंशिक चिन्हों से, उसके आंशिक संकेतों से अनुमान करते हैं उस वस्तु का। जिस व्यक्ति को देखा है, जिस व्यक्ति की आवाज सुनी है, जिस चीज को खाया है, जिस फल सब्जी को खाया है, और जिस वस्तु को गुलाब के फूल मोगरे चंपा चमेली को सूंघा है, और जिस कोमल कठोर मृदु या शीतल उष्ण स्पर्श हमने त्वचा से किया है, अब जिन चीजों का साक्षात पहले अनुभव किया है, अब बाद में उनके एक भाग को देख करके आप पहचान लेते हो। दूर से गुलाब का फूल नहीं दिखाई दे रहा, मोगरे का फूल नहीं दिखाई दे रहा, चंपा चमेली का फूल नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन उसकी सुगंध से पकड़ लेते हो, अरे ये तो मोगरे की खुशबू, अरे ये तो गुलाब की खुशबू है। तो ये इसको अनुमान प्रमाण कहते हैं, इसको अनुमान प्रमाण करते हैं। एक आदमी के आपने रूप देखा, उसकी आकृति देखी, उसकी चाल ढाल देखी, उसके कद काठी देखी, उसके शरीर की बनावट देखी,
अब दूर से उस व्यक्ति को आप पीछे से भी देखकर पहचान जाते हो, आपने मुंह नहीं देखा उसका। तो इसमें क्या है, अनुमान प्रमाण काम कर गया। इसमें भी अनुमान प्रमाण काम कर गया। ऐसे ही शब्द में भी अनुमान प्रमाण काम करता है। किसी को, आदमी को बोलते हुए सुना आपने, अब आज उस आवाज को आप पीछे से सुन रहे हो, फोन पर सुन रहे हो, फोन आया आपके पास में, उस व्यक्ति का नंबर फीड नहीं था आपके पास में, आवाज सुनते ही पहचान लिया, अरे आप तो फला फला बोल रहे हो, अनुमान प्रमाण का प्रयोग कर लिया आपने यहाँ पर। जैसे इन चीजों में कर रहे हो, मैं एक एक उदाहरण दे रहा हूं, ऐसे ही जीवन के अंदर हजारों विषयों में अनुमान का प्रयोग होता है। हजारों चीजों के अंदर, अच्छी बुरी चीजों के अंदर अनुमान का प्रयोग होता है, प्रत्यक्ष का प्रयोग होता है। और एक प्रमाण और भी है, वो प्रमाण है आगम प्रमाण। आगम प्रमाण, वेद का ज्ञान आगम प्रमाण में आता है, ईश्वर का ज्ञान आगम प्रमाण में आता है, ऋषि मुनियों का ज्ञान आगम प्रमाण में आता है। जो व्यक्ति आगम प्रमाण की बात मानता है, ईश्वर ने कहा दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्नासु, बुराई को छोड़ो और अच्छाई के मार्ग पर चलो, ये भगवान का आदेश है। जिसने आगम प्रमाण की बात मान ली, उसका जीवन का कल्याण हो जाएगा, उसका जीवन निहाल हो जाएगा। वेद में कहा माँ गाम हिंसी, गाय को मत मारो, माँ अजाम हिंसी, अजा को मत मारो, अजा को मत मारो। अब जो गाय के बारे में, बकरी के बारे में, अन्य पशुओं के बारे में वेद में कहा, व्यक्ति ने पढ़ लिया और सावधान हो गया और बुराई छोड़ दी। तो इस प्रकार ये वृत्ति आपको मुक्ति की ओर ले जाएगी। आपने झूठ बोलना छोड़ दिया क्योंकि वेद ने कहा कि सत्य बोलो, तो फिर आप मुक्ति की ओर जाएंगे। आप ईश्वर की बात मान रहे हैं तो ईश्वर की दिशा में जाएंगे, और आप ईश्वर की बात नहीं मान रहे हैं, वेद कह रहा है दुरिता ने पराशुभ यद भद्रम तन्ना अशुभ, बुराई को छोड़ो और अच्छाई की राह पर चलो, ये ईश्वर की बात है। अब आप नहीं मान रहे हो, सुनने के बाद में भी, पता लगने के बाद में भी, वेद में पढ़ने के बाद में भी बुराई के रास्ते पर भाग रहे हो, तो ये आपकी कौन सी वृत्ति हो गई? ये कौन सी वृत्ति हो गई? ये आप प्रमाण वृत्ति को, ये आप आगम वृत्ति को, ये आगम प्रमाण को, प्रमाण वृत्ति को आप क्या कर रहे हैं, संसार की दिशा में ले जा रहे हैं। ये जो ज्ञान हुआ है ना आगम से, आपको आगम प्रमाण से, आप इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद में भी गलत दिशा में इस ज्ञान को ले जा रहे हैं। अब ये कौन ले जा रही है? वृत्ति ले जा रही है। कौन सी वृत्ति ले जा रही है? लोभ की वृत्ति ले जा रही है। आपको पता तो लग गया भगवान का आदेश तो ये है, लेकिन आपको झूठ बोलने में 10,000 रुपए मिल रहे हैं, आपको झूठ बोलने में मंच पर आपका बड़ा सम्मान हो रहा है, आपको झूठ बोलने में बड़ा प्रॉफिट, बड़ा लाभ हो रहा है, फायदा हो रहा है, तो उस फायदे के लालच में आप भगवान को गौण कर दोगे और उस स्वार्थ को मुख्य कर दोगे। बस यहीं पर आपको ये वृत्ति किधर ले गई? ये वृत्ति आपको संसार में ले गई, ये वृत्ति आपको दुखों की ओर ले गई, ये वृत्ति आपको नरकों की ओर खींच के ले गई। कैसे वृत्तियां क्लिष्ट बनती हैं और कैसे वृत्तियां अक्लिष्ट बनती हैं, उसको जब समझोगे तो समझ में आती चली जाएगी और रास्ता दिखाती चली जाएगी। तो ये प्रमाण का क्लिष्ट प्रयोग भी हो गया और अक्लिष्ट प्रयोग भी हो गया। यदि आप के दिमाग में जब ये भाव आएगा कि झूठ बोल दो 10 लाख रुपए कमा लो, झूठ बोल लो 1,000 रुपए का लाभ उठा लो, झूठ बोल लो और यहाँ सम्मान पालो, झूठ बोल लो अपमान से बच जाओ, झूठ बोल लो अपनी कमी को छुपा लो, जब ये वृत्ति दिमाग में उठे और आपके मन में ये जाग जाए, नहीं, वेद का आदेश है, ईश्वर का आदेश है, यम नियमों का पालन करने से भगवान मिलते हैं। यदि मैंने झूठ बोला तो मैं यम नियमों के विरुद्ध चला जाऊंगा, और यम नियम तो ईश्वर का आदेश है, चारों वेदों का सार ऋषियों ने निकाल करके यम नियमों में डाला है, तो मैं तो यम नियमों के विरुद्ध जा रहा हूं। तो बस यम नियमों के विरुद्ध जाना ही क्लिष्ट वृत्तियों की राह पर चलना है। यम नियमों के विपरीत वृत्तियां ले जाती हैं, वो वृत्तियां क्लिष्ट वृत्तियां कहलाती हैं, और यम नियमों के अनुकूल जो वृत्तियां आपको चलने के लिए, जीवन जीने के लिए प्रेरित करती हैं, वो आपकी वृत्तियां
अक्लिष्ट वृत्तियां कहलाती है। वो आपकी वृत्तियां आपको मुक्ति की ओर ले जाती हैं, और जो यम यम नियमों के विरुद्ध वृत्तियां ले जाती हैं, वो वृत्तियां आपको संसार की ओर ले जाती, संसार सागर में गिराती हैं। तो इस प्रकार से वृत्ति के दोनों पक्ष को आपको समझ लेना है। तो पहली तो हमने समझी प्रमाण वृत्ति, और दूसरी वृत्ति कौन सी थी? दूसरी वृत्ति थी प्रमाण के बाद में विपर्य वृत्ति। प्रमाण विपर्य, विपर्य कहते हैं मिथ्या ज्ञान को, और ये मिथ्या ज्ञान कैसा है? अतद रूप प्रतिष्ठम, जो वस्तु जैसी नहीं है उस वस्तु को उससे के स्वरूप से भिन्न मानना, जानना, समझना ही मिथ्या ज्ञान है। मिथ्या ज्ञान है। अब इस मिथ्या ज्ञान के कई कारण हैं। असावधानी भी कारण है, आदमी का आलस्य प्रमाद भी कारण है, बहुत सारे कारण हैं, वहां पर गिनाए भी हैं, बहुत विस्तार से नहीं बताऊंगा, उसके लिए वहीं जाकर आपको सुनना पड़ेगा। मुख्य बात क्या कही कि विपर्ययो मिथ्या ज्ञान अतद रूप प्रतिष्ठम, विपर्ययो मिथ्या ज्ञानम अतद रूप प्रतिष्ठम। विपर्य मिथ्या ज्ञान है, झूठा ज्ञान है, वस्तु के स्वरूप से विपरीत ज्ञान है। अतद्रूप प्रतिष्ठम, तद्रूप प्रतिष्ठम नहीं, अतद्रूप प्रतिष्ठम। सीप में चांदी का भान होना, सीप में सीप का भान होना तो तद्रूप प्रतिष्ठ है, और सीप में चांदी का भान होना अतद्रूप प्रतिष्ठ है। तो अतद रूप जो प्रतिष्ठ है वो मिथ्या ज्ञान है। सीप को चांदी समझना मिथ्या ज्ञान है, आत्मा को शरीर समझना मिथ्या ज्ञान है, आत्मा को स्त्री समझना मिथ्या ज्ञान है, आत्मा को पुरुष समझना मिथ्या ज्ञान है, आत्मा को जवान बूढ़ा समझना मिथ्या ज्ञान है, आत्मा को गरीब अमीर समझना मिथ्या ज्ञान है, आत्मा को बीमार स्वस्थ समझना मिथ्या ज्ञान है। आत्मा निराकार है, आत्मा अपरिणामी है, आत्मा अपरिवर्तनशील है, आत्मा में कुछ घटता नहीं बढ़ता। आप झूठ बोल करके कितने ही रुपए कमा लो, आत्मा का कुछ नहीं बढ़ेगा। आप सच बोल करके कितने ही कष्ट उठा लो, आत्मा का कुछ नहीं घटेगा, आत्मा का कुछ भी नहीं घटेगा। सांच बोलने से आत्मा को राई बराबर फर्क नहीं पड़ेगा, और झूठ बोलने से आत्मा को राई बराबर फायदा भी नहीं होगा। तो जिस चीज से आत्मा का न कुछ घट रहा है न कुछ बढ़ रहा है, आत्मा तो अपने ही स्वरूप में सदा रहती है। बस अच्छे संस्कारों के कारण से, अच्छे कर्मों के कारण से आत्मा को अच्छा शरीर, अच्छा जीवन, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छे संबंध, अच्छे माता पिता, अच्छे रिश्ते नाते और अच्छा वैभव प्राप्त होता है। और आत्मा को बुरा जीवन जीने से बुरे संस्कार बनते हैं, बुरे संस्कारों के कारण से बुरे माँ बाप, बुरा देश, बुरा वातावरण, बुरा समय और बुरा शरीर और जाति, आयु, बुरा स्वास्थ्य और इस प्रकार की दुखद चीजें प्राप्त होती हैं। तो जब आत्मा का झूठ बोलने से और अधिक धन कमाने से कुछ बढ़ता ही नहीं है, ठीक है, और आज तो हम अधिक झूठ बोल करके अध्यात्म में, कई लोग कहते हैं, बोले जी अध्यात्म में लगे रहेंगे तो फिर जीवन का गुजर बसर कैसे होगा? ठीक है, तो सारा समय वो कमाई कराने करने में ही, सारा समय धन कमाने में भी, सारा समय तक पूरा जीवन ही बस केवल धनार्जन में लगा देते हैं, आत्मा की फिक्र ही नहीं कर। अच्छा, सारा इकट्ठा कर लिया यार, अंत में क्या हुआ? छोड़कर ही तो जाना पड़ा आपको। हमारे परदादा भी ऐसे ही गए थे, दादा दादी, और हमारे पर नाना नानी भी ऐसे ही गए, और हमारे नाना नानी दादा दादी भी खाली हाथ गए, और हमारे माँ बाप भी खाली हाथ गए, और एक दिन हम भी खाली हाथ चले गए। धन के चक्कर में न तो दादा दादी को परमात्मा मिला, संसार के भोगों और संसार के चक्कर में न नाना नानी को मिला, न माँ बाप को मिला, और न ही हमको मिलेगा। तो इसमें कितनी अकल की बात है, इसमें कितनी समझदारी की बात है। ठीक है, और वो हमारे जो पूर्वज ऋषि मुनि थे, उन्होंने कहा हमने जीवन की परीक्षा करके देखी है, किस प्रकार का व्यवहार करने से मानव का वास्तविक लाभ होता है। सारे शास्त्र चिल्लाकर यही बोल रहे हैं। तो यदि हम शास्त्रों की बात मान लेंगे, शास्त्रों की बात समझ लेंगे, तो हम अक्लिष्ट वृत्तियों के मार्ग पर चल पड़ेंगे, हम फिर अक्लिष्ट वृत्तियों को जिताएंगे।
और क्लिष्ट वृत्तियों को हरा देंगे। क्लिष्ट वृत्तियों को हरा देंगे, बुराई को हरा देंगे और अच्छाई को जिता देंगे। बुराई की राह को हम बंद कर देंगे, बुराई के मार्ग को बंद कर देंगे, बुराई की दिशा में जाने से अपने आप को रोक लेंगे। चाहे वो हमारी वाणी बुराई की दिशा में हमारे को ले जा रही हो, चाहे हमें कोई रूप कोई आकर्षण बुराई की दिशा में ले जा रहा हो, चाहे कोई स्पर्श हमें बुराई की दिशा में ले जा रहा हो, चाहे कोई शब्द हमें बुराई की दिशा में ले जा रहे हो, हाँ? चाहे कोई व्यक्ति कोई लालच कोई लोभ हमें बुराई की दिशा में ले जा रहे हो, यदि हमारे पास शास्त्र का ज्ञान है, यदि हम भगवान को आदर्श मानते हैं, ईश्वर को, ईश्वर की वाणी वेद को आदर्श मानते हैं, तो हम बुराई की दिशा में कभी भी नहीं जाएंगे। और कभी भी नहीं जाएंगे तो हम जीत जाएंगे जीवन के अंदर, हम जीवन में जीत जाएंगे, जीवन में सफल हो जाएंगे। तो इस प्रकार से जो विपर्य वृत्ति है, उस विपर्य वृत्ति का भी हम जीवन में प्रयोग करेंगे। पहले हम परीक्षा करेंगे, ठीक है, परीक्षा करेंगे कि भाई झूठ बोलने का वास्तविक लाभ होता है क्या। जैसे हमने सीप को चांदी समझ लिया, ये मिथ्या ज्ञान हुआ। जैसे हमने रस्सी को सर्प समझ लिया, ये मिथ्या ज्ञान हुआ। जब भूत प्रेत है ही नहीं और फिर भी हमने भूत प्रेत मान लिए और उनके कारण से डर और भय में जीवन भर जी रहे हैं, इस मिथ्या ज्ञान ने हमको बहुत रुलाया, ठीक है। जैसे कि कोई हमारा स्वजन चला गया और उसके मोह में हम दिन रात रो रहे हैं, समय को गवा रहे हैं। अब हम जीवन में वो चला गया, उनसे पूर्व के चले गए, हम भी जाएंगे, हम भी उसी धारा में खड़े हुए हैं। जैसे वो हमारे आमने सामने हमारे देखते देखते चला गया, एक दिन हम भी जाएंगे। ये संसार ऐसा ही है, संसार तो सराई है, यहाँ आते हैं और लोग जाते हैं। यहाँ शरीरों के ही रिश्ते नाते हैं, किसी की आत्मा का किसी की आत्मा के साथ कोई तालमेल नहीं, कोई लेना देना नहीं है। ये तो सब यहाँ पर हम जैसे नदी में बैठे हुए बहते हुए काष्ठ के टुकड़े मिल जाते हैं और समय आकर बिछुड़ जाते हैं, वैसे ही हम मनुष्य मिल जाते हैं। और मिलते किस लिए हैं? उस परमात्मा को, अपनी आत्मा को पाने जानने के लिए, और बार बार के जन्म मरण से और पशु पक्षी कीड़े मकोड़ों के जन्म पाकर नाना दुखों को भोगने से बचने के लिए संसार में आते हैं। और हम इस उद्देश्य को छोड़ करके फिर संसार में फंस जाते हैं। इसलिए इसलिए हम मिथ्या ज्ञान बहुत बड़ी चीज, अतद रूप प्रतिष्ठम, हम चीजों का चिंतन करें कि मैंने दिन में 10 घंटे किस काम में लगाए, किस काम में लगाए, मिथ्या काम में लगाए, मिथ्या चीजों को चीजों को गलत जान करके उनके पीछे पड़ा रहा मैं जीवन भर, दिन भर पड़ा रहा, पीछे के 10 साल लगा रहा। 10 साल का सार क्या निकला, दिन भर का सार क्या निकला, पीछे के पूरे महीने का सार क्या निकला। आज भी जब इस प्रकार से अपने ही जीवन का चिंतन करके सिद्धांतों के माध्यम से सिद्धांत के दर्पण में देखता है, तो फिर उसको समझ में आता है। इस प्रकार जो चिंतन करता है, इसलिए भगवान मनु ने सबसे पहले ये बात कही मनुस्मृति में कि मनुष्य उठे तो सबसे पहले उठने के बाद ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्धेत, ब्राह्मे मुहूर्त में, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आदमी धर्मार्थ चानु चिंतित, धर्म और अर्थ का चिंतन करे कि उसने कल धर्म पूर्वक काम किया, धर्म पूर्वक धन कमाया और आज वो धर्म पूर्वक कमाने का संकल्प करे, ठीक है। काया क्लेशान तन्मूलान, और शरीर को दुख देने वाले जो क्लेश हैं, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश है, इन दुखों को वो दूर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये दुख उसके जीवन की जड़ों में कितने गहरे उतरे हुए हैं। हाँ, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, राग द्वेष और मोह, ये क्लेश उसके अंदर कितने भरे हुए हैं। वो सुबह ही सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर इन बातों का चिंतन करे। और वेद तत्वार्थम है वो, और वेद का जो तत्व परमात्मा की प्राप्ति है उसके बारे में भी सोचें, भगवान के बारे में कि वो भगवान निराकार जो निरंतर हमारा पालन पोषण कर रहा है, प्रत्येक पल हमें जीवन दे रहा है, वो भगवान हमें देख रहा है, सुन रहा है, जान रहा है। और जैसे कर्म करेंगे, जैसे संस्कार बनाएंगे हम, वैसा ये हमें फल देगा। अब व्यक्ति सुबह ही सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर यदि इस बात को विचार ले, इस बात को सोच लें, तो दिन भर के लिए एक मार्ग तय हो जाता है, दिन भर के लिए एक रास्ता बन जाता है कि उसे चलना किधर है।
अब सुबह संकल्प कर लिया तो दिन में यदि गलत रास्ते पर जाएगा तो वो संकल्प झट से रोकेगा। अरे भाई किधर जा रहे हो तुम? तुमने सुबह सोच विचार करके निश्चित किया था सत्य ज्ञान की राह पर चलना है, मिथ्या ज्ञान की राह पर नहीं चलना। सत्य ज्ञान की राह पर चलना, तुम सत्य ज्ञान की राह पर चल रहे हो और मिथ्या की ज्ञान की राह पर भाग रहे हो, तो झट से व्यक्ति रुक जाएगा और दिशा अपनी बदल लेगा। तो इस प्रकार से ज्ञान हमारे जीवन को उत्तम मार्ग दिखाता है। ज्ञान हमारे जीवन को शांति और आनंद का पथ प्रदान करता है, और अज्ञान मिथ्या ज्ञान हमें पदे पदे दुख के गड्ढे में डालता है। अगर हम खूब धनवान हो गए, हमारे पास खुद सामर्थ्य हो गया, और उसके बाद में भी हमारे पास जीवन में सुखी रहने की समझ नहीं है, बिना ज्ञान के तो सुखी रहने की समझ आएगी नहीं। और संसार की हर चीज क्षण भंगुर है, वो हमेशा के लिए आपको सुख दे ही नहीं सकती। न कपड़ा दे सकता, न भोजन दे सकता, न कोई दूसरा व्यक्ति दे सकता, न मकान बंगला को कार मोटर कोठी दे सकती, न पेट दे सकता, न शरीर दे सकता। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपको लगातार सुख दे सके, लगातार सुख दे सके, क्योंकि संसार परिणामी है और इसका होना ही सार्थक है, नहीं तो आदमी इसमें लिपटा रहता है। तो जो ज्ञान करते हैं वो ज्ञान करने वाले इस संसार की ओर नहीं, परमात्मा की ओर बढ़ते हैं। वो अक्लिष्ट वृत्तियों को अपनाते हैं, न कि क्लिष्ट वृत्तियों की धारा में आगे बढ़ते हैं, न कि क्लिष्ट वृत्तियों की धारा में आगे बढ़ते हैं। तो इस तत्व को भी समझना है हमें। तो हम बात कर रहे थे दूसरे सूत्र पर। दूसरा सूत्र कह रहा है योग चित्त वृत्ति निरोध। योग है चित्त की वृत्तियों का निरोध। तो कहा चित्त की वृत्तियों का निरोध। अब ये चित्त की वृत्तियां हैं। चित्त की वृत्तियां प्रमाण वृत्ति, विपर्य वृत्ति, विकल्प वृत्ति। विकल्प वृत्ति जो आत्म साधना करते हैं, विकल्प वृत्ति जो सांसारिक चीजों को समझते हैं, वहां पर व्यक्ति के पदे पदे काम आती, वहां पर पदे पदे काम आती। हम्म वहां पर काम आती है पदे पदे पर विकल्प वृत्ति। विकल्प की तरह ही दूसरी वृत्ति है निद्रा वृत्ति। जैसे हमने निद्रा वृत्ति को समझा था, और फिर उसके बाद में हमने स्मृति वृत्ति को समझा था। इन सारी वृत्तियों से, हाँ, तो मैं कह रहा था कि जो निद्रा वृत्ति है, निद्रा वृत्ति से जैसे हमने समझा था कि निद्रा के अंदर भी जी। आत्मा जानता रहता है, म्यूट रखेंगे, निद्रा में भी आत्मा सतत जानता रहता है। क्या जानता रहता है? चित्त को जानता रहता है कि चित्त के अंदर क्या चल रहा है। ना आत्मा जानता जागता है, न सोता है, हमेशा जानता रहता है। और चित्त बदलता रहता है, चित्त में परिवर्तन होता रहता है, चित्त में वृत्तियां बदलती रहती हैं, चित्त की अवस्थाएं बदलती रहती हैं, लेकिन आत्मा नहीं बदलता, आत्मा नहीं बदलता। तो इस अपने आत्मा के अपरिणामी स्वरूप को जानकर, अपरिणामी स्वरूप को जानकर और चित्त के परिवर्तनशील स्वरूप को जानकर, चित्त के वृत्तियों के जाल में अपने आप को फंसने न देना, फंसने न देना। उससे अलग अपने स्वरूप को ख्याल में रखकर जो सच्चाई और अच्छाई का मार्ग है उस मार्ग पर चलते रहना, उस मार्ग पर चलते रहना। योग को समझते समझते योग दर्शन को बहुत सारे रास्ते निकलेंगे, जिन रास्तों से आप अपने आप को जीवन के अंदर सुरक्षित करेंगे, आनंदित करेंगे, दुखों से समस्याओं से बचाएंगे। लेकिन ये कब होगा? जब रोजाना योग को लेकर आप ध्यान करेंगे, रोजाना जो जो सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, जो बिंदु बना रहे हैं, उन बिंदु पर आप चिंतन करेंगे। तो चित्त, हमने पढ़ा कि चित्त की वृत्तियों का निरोध करना है। और चित्त क्या है? सत्व गुण, तमोगुण और रजोगुण। ये तीनों गुणों से मिलकर चित्त नाम का पदार्थ बनता है, लेकिन चित्त में प्रधान तत्व जो है वो सत्व गुण है। इसलिए चित्त हमेशा सत्व की अधिकता के कारण जनाता रहता है, लेकिन सत्व की अधिकता के होने पर भी चित्त कभी रजोगुण प्रधान हो जाता है तो कभी तमोगुण प्रधान हो जाता है। और जब चित्त रजोगुण प्रधान होता है तो संसार के अंदर व्यक्ति को विषयों के अंदर, ऐश्वर्य के प्रति, ऐष्णाओं के प्रति, संसार के आकर्षण में धकेलता है। और जब तमोगुण से प्रदान हो जाता है चित्त, तो मनुष्य को अनीति, अन्याय,
लोभ, लालच, छल, कपट, नीच जीवन की ओर, नीच कार्यों की ओर प्रवृत्त करता है। और जब चित्त सत्वगुण से प्रधान होता है, सत्वगुण से युक्त होता है, तो व्यक्ति को धर्म, न्याय, सत्य, ईश्वर, आत्मा, परमात्मा, प्रेम, करुणा, शांति और समस्त संसार के हित का मार्ग दिखाता है। तो इसलिए चित्त को सदैव सत्व गुण से युक्त रखने का प्रयास व्यक्ति को करना चाहिए। चित्त चूंकि परिणामी है, परिवर्तनशील है, उसमें निरंतर बदलाव आता रहता है, लेकिन व्यक्ति जो ज्ञानी होता है, जो ज्ञान के द्वारा चित्त के स्वरूप को समझता है, वो चित्त यदि कभी रजोगुण से प्रभावित भी हो जाएगा, तो वो जो उसके पास में ज्ञान है, उस ज्ञान के सहयोग से, उस ज्ञान के माध्यम से रजोगुण से प्रभावित हुए चित्त को भी अपने आप को सांसारिक कार्यों की और सांसारिक कार्यों को महत्व देने नहीं देगा। इसलिए जो ज्ञानी होते हैं, जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, उनके सामने संसार में यदि गलत अवसर आ जाए ना, तब भी वो समझौता नहीं करते। स्वामी दयानंद जी के जीवन को देखो, कितने बड़े बड़े समझौते आए उनके सामने, कितने बड़े बड़े अवसर आए कि आपको एकलिंगी जी की गादी दे देंगे, ये क्या मूर्ति पूजा के खंडन में इन सब चीजों में लगे हो, आपको एकलिंगी जी की गादी दे देंगे। तो उन्होंने क्या कहा कि वो जो सम्राट हैं विश्व का स्वामी परमात्मा है, उसके सामने तुम्हारे एकलिंगी जी की गादी क्या है। काशी के पंडितों ने कहा तुम्हारी मूर्ति बनाएंगे और मंदिर मंदिर में आपको पूजवाएंगे, मूर्ति पूजा का खंडन करना छोड़ दो और कुछ मत करो, आपको हम कलंकी अवतार घोषित कर देंगे। लेकिन एक चुटकी में ठुकरा दिया उनके। तो सांसारिक वैभव, सांसारिक प्रतिष्ठा, सांसारिक सम्मान और सांसारिक ऐष्णा व्यक्ति को कितनी मिल जाए, लेकिन यदि उसको ज्ञान है तो वो चित्त रजोगुण से ग्रसित होने पर भी चित्त के प्रभाव से अपनी आत्मा को चित्त के प्रभाव में बहने नहीं देता, व्यक्ति बहने नहीं देता। ठीक इसी प्रकार से जब चित्त तमोगुण से भी प्रधान होता है, तमोगुण से भी कभी युक्त होता है, तब भी व्यक्ति के पास में ज्ञान रहे, क्योंकि चित्त सत्वगुण प्रधान है। जो व्यक्ति ने जाना समझा उसका संस्कार बनता है, और संस्कार चित्त में ही रहता है, संस्कार चित्त में भी रहता है, चित्त में ही रहता है। तो जब भी उसके सामने ऐसे बुरे अवसर आए, ऐसे नीच अवसर आए, ऐसे अपने लोभ के लिए दूसरे के प्राण हरण के, दूसरे को गड्ढे में धकेलने के, दूसरे के साथ छल कपट के, दूसरे के साथ में नीचता पूर्वक व्यवहार के ऐसे अवसर आए, वहां पर भी वह व्यक्ति अपने आप को गिरने नहीं देता। वहां पर भी वो व्यक्ति अपने आप को अपराध में, झूठ में, छल में, कपट में गिरने नहीं देता, नीच कार्य नहीं करता, अपराध कार्य नहीं करता। इसलिए चित्त की सत्व गुण की अवस्था प्रमुख है। तो व्यक्ति इन तीनों गुणों के स्वरूप को समझे, इन तीनों गुणों के महत्व को समझे, और ज्ञान ही वास्तव में व्यक्ति के जीवन का भला करने वाला है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से यही कहा कि संसार में ज्ञान से पवित्र दूसरी कोई चीज नहीं। यदि ज्ञान की नौका में तू बैठ गया तो संसार रूपी भवसागर से, जन्म मरण के समस्त दुखों से तू तर जाएगा, पार हो जाएगा। इसलिए ज्ञान कहाँ से आएगा? ज्ञान शास्त्र से आएगा। शास्त्र के ज्ञान को जब आप चिंतन की धारा में ले जाएंगे, शास्त्र के ज्ञान को जब आप चिंतन में उतार लेंगे, तो वही ज्ञान आपको मुक्ति का मार्ग दिखाएगा, मुक्ति का मार्ग दिखाएगा। तो योग चित्त वृत्ति निरोध, योग है चित्त की वृत्तियों का निरोध। निरोध कौन सी वृत्तियों का निरोध है? क्लिष्ट वृत्तियों का निरोध। अक्लिष्ट जो वृत्तियां हैं वो व्यक्ति को सांसारिक सुख भी देती हैं, और वो व्यक्ति को निःश्रेयस का सुख, मुक्ति का सुख, ईश्वर का सुख, ध्यान का सुख, आत्मा का सुख भी प्रदान करती है। तो इसलिए उन वृत्तियों को निरोध करना, क्लिष्ट वृत्तियों का निरोध रोकना, और अक्लिष्ट वृत्तियों का चलने देना, क्योंकि वो तो मुक्ति में सहायक है। लेकिन जब समाधि अवस्था आ जाएगी, समाधि के द्वारा सब कुछ पा लिया जाएगा, असंप्रज्ञात अवस्था की स्थिति आ जाएगी, तब फिर उन अच्छी वृत्तियों का भी निरोध कर देंगे। क्योंकि निष्काम कर्म करना है, कामना विहीन जीवन जीना है और मुक्ति को पाना है, तो फिर संसार के सुखों का भी क्या लेना।
लेकिन जब तक वो ऊंचाई न मिले तब तक संसार के अंदर अच्छा मार्ग तो चाहिए, संसार के अंदर अच्छे माँ बाप तो चाहिए, संसार के अंदर अच्छा जीवन जीने के लिए अच्छा ज्ञान तो चाहिए, अच्छी योग्यता तो चाहिए, अच्छी समझ तो चाहिए। ये अच्छी योग्यता, अच्छी समझदारी, अच्छे लोग, अच्छे संस्कार उनसे प्राप्त होंगे, और अच्छे संस्कार आपको अक्लिष्ट वृत्तियों से मिलेंगे, अक्लिष्ट वृत्तियों के बने रहने से मिलेंगे। लेकिन अंत में इनका भी निरोध कर देते हैं, तब मुक्ति की, ईश्वर की, कैवल्य की, परमात्मा की प्राप्ति होती है। ये दूसरे सूत्र पर ही आगे के सारे सूत्र खड़े हुए हैं। तीसरे सूत्र में फिर क्या कहा, तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, जब उन वृत्तियों का पूर्ण रूप से निरोध कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है असंप्रज्ञात अवस्था के अंदर, तो फिर आत्मा को, साधक को, योगी साधिका को, योगिनी को कैवल्य की प्राप्ति होती है, अपने स्वरूप में स्थिति हो जाती है, अपने आप में अवस्थित हो जाता है, और अपने आप में, अपने आपे में, अपने स्वरूप में समाहित हो जाने को ही, अपने आप को जानने को ही कैवल्य कहते हैं, केवल हो जाने को ही कैवल्य कहते हैं, उसी को योग की भाषा में मुक्ति कहते हैं। ठीक है। फिर वहां से वृत्तय पंचतय क्लिष्टा अक्लिष्टा, जिसको अभी हमने समझा था, फिर यहाँ से 5 वृत्तियों को गिनाना शुरू किया, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति, और फिर यहाँ से प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, जो प्रमाण वृत्ति हैं, और उसके बाद में विपर्यो मिथ्या ज्ञान मतद्रूप प्रतिष्ठम, जो विपर्य वृत्ति है यानी मिथ्या ज्ञान की वृत्ति है, और शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्य विकल्प, जो विकल्प वृत्ति है, जिसके अंदर शब्द ज्ञान से, शब्द ज्ञान से, ज्ञान शब्द के अनुसार चित्त में, मन में ज्ञान बनता है, लेकिन वो ज्ञान कैसा होता है, वस्तु से रहित, उसको विकल्प वृत्ति कहते हैं। अभाव प्रत्यालंबना वृत्ति निद्रा, चित्त की निद्रा वृत्ति कौन सी होती है, जो अभाव का, अभाव रूपी प्रत्यय, अभाव रूपी ज्ञान का, अभाव रूपी ज्ञान का आलंबन करने वाली होती है। तो किसका अभाव होता है निद्रा के अंदर, जागृत और स्वप्न अवस्था के ज्ञान का निद्रा के अंदर अभाव होता है। तो निद्रा की वृत्ति का ही उस समय चित्त आलंबन करता है, उसी वृत्ति को आत्मा को जनाता है, आत्मा उसी वृत्ति को जानता है। जानने के बाद में, सुबह जागने के बाद में कोई पूछे तो उसको बताता है कि उसको नींद कैसी आई। अनुभूत विषय असंप्रमोष स्मृति है। स्मृति किसे कहते हैं, जो अनुभव किए हैं विषय, उन विषयों को न भूलना, जो न भूले, अनुभव किए हुए जो नहीं भूले गए, अर्थात जो चुराए या खोए नहीं गए, जो अपनी स्मृति में रह गए, उनको स्मृति कहते हैं। जो ज्ञान, जो कर्म करते हुए अनुभव हुआ, वो अनुभव हमारे चित्त में ठहरा रहता है, वो चित्त से गायब नहीं हो जाता और बना रहता है, दोबारा वो हमारी याद में आ जाता है, उसी को स्मृति कहते हैं। तो इस प्रकार से हमारी 11 सूत्र योग दर्शन के समाधि पाद के संपन्न हो गए थे, और जो 12वां सूत्र है उससे हम कल से पाठ आरंभ करेंगे, 12वें सूत्र से। अब आज जो हमारी कक्षा में जो भी विषय रहा है, जो भी आपने सुना और समझा है, उससे संबंधित किसी को कोई बात समझ में नहीं आई हो तो पूछ सकते हैं, उनका स्वागत है। नमस्ते आचार्य जी। हाँ, नमस्ते माता जी। ये जब निद्रा आती है तो सपन आते हैं, तो निद्रा अवस्था में याद कैसे रह जाते हैं? सपने जो है बाद में सुबह उठते हैं तो याद रह जाते हैं, तो उस समय क्या होता है? नहीं, वो याद इसलिए रह जाते हैं क्योंकि निद्रा की भी वृत्ति बनती है ना, अच्छा जी। वृत्ति बनती है, और जितनी भी वृत्तियां हैं वो सारी वृत्तियां स्मृति बनती हैं, अच्छा जी। क्योंकि जो वृत्ति है उस वृत्ति को आत्मा जानता है, और आत्मा जिसको जानता है, जिसको जानता है उस ज्ञान की स्मृति बनती है, और वो हाँ जी। स्मृति बाद में याद आती है व्यक्ति को। इसलिए तो स्मृति वृत्ति को सबके बाद में रखा है, क्योंकि हाँ। प्रमाण, परिय, विकल्प, निद्रा, इन सब की स्मृति बनती रही, स्मृति की भी स्मृति बनती है। इसलिए
सब वृत्तियों के अंत में स्मृति वृत्ति को रखा है। कई बार ये स्वप्न भी सच्चे होते हैं क्या? ऐसी क्या होता है आचार्य जी? स्वप्न में स्वप्न भी जो हमने जीवन के अंदर जो घटनाएं घटी है, जिनके बारे में हम सोचते हैं और सोचते सोचते सो जाते हैं, तो सोने के बाद में हम जिन चीजों के बारे में विचार करते हैं, चिंतन चलता रहता है, ठीक है, तो उनमें से कुछ चिंतन कई बार ऐसा भी चलता है जो ठीक होता है, तो वो सच हो जाता है। और किन्हीं का ठीक है। समझ में सबके आ रहा है? ठीक ठीक। चलो, तो किन्हीं का कोई प्रश्न नहीं है तो फिर इतना ही रखते हैं। शांति पाठ। ओम। 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 शांति शांति शांति। ओ सभी को नमस्ते, सभी का धन्यवाद। नमस्ते आचार्य जी। हाँ नमस्ते कृष्ण जी। ठीक से। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते बहन जी। ओम नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते माता जी। धन्यवाद बहुत बहुत। चलिए, तो इतना ही रखते हैं। सभी को नमस्ते। ओम।